बच्चों आज का जो टॉपिक है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज्योमेट्री का बेसिक है ये, लाइंस एंड एंगल्स। डे टू डे लाइफ में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिसमें लाइंस और एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तक, इवन ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत जगह पर लाइंस एंड एंगल्स का बहुत कॉम्प्लेक्स यूज होता है। हम लोग यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9th का, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस दोनों करेंगे क्लास 9th के हिसाब से। तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम काम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हम ये समझेंगे लाइन, लाइन सेगमेंट और रे दोनों में फर्क क्या होता है, तीनों में फर्क क्या होता है। रादर लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन को कहते हैं ब्रेडथलेस लेंथ। ब्रेडथलेस लेंथ का मतलब ऐसी लेंथ जिसमें कोई ब्रेडथ नहीं होती। तो अगर मेरे पास एक इस तरह का फॉर्म है, ये है ब्रेडथलेस लेंथ, दिस इज कॉल्ड लाइन, इसे हम लाइन कहते हैं। अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ब्रेडथलेस मतलब ब्रेडथ नहीं है, लेकिन लेंथ इसकी इनफाइनाइट है। तुम इसको जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो। फिर आते हैं लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। सो एक वेल डिफाइंड फिक्स्ड पार्ट लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का होता है। मतलब जैसे ये देखो, ये पूरी क्या है, एक लाइन है, दिस इज लाइन एल। ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, अगर मैं इसके ऊपर दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूं ए और बी, तो ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट लाइन का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। तो जब हम कहते हैं ना कि अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो वो गलत स्टेटमेंट हुआ। हमें बोलना चाहिए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की होती है। ठीक है। तो लाइन मतलब इनडेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट मतलब डेफिनेट लेंथ, फिक्स्ड लेंथ। और रे क्या होता है भाई? रे का मतलब होता है अ लाइन with one fixed point and in one direction it can be extended indefinitely। भाई एक टर्मिनल पॉइंट, इसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, इसका इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, ये इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स्ड है, पर इसका टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं होता। मतलब ये खत्म नहीं होगी एक तरफ। लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अ रे कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ऐसी लाइन जिसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सके और उसका एक एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, उसे हम रे कहते हैं। तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं हम एंगल के ऊपर कि भाई एंगल क्या होता है। पहले क्या तुम में से कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज एंगल? है ना, एंगल की बात आती है तो तुम कहते हो भाई हाँ एंगल ऐसा होता है, लेकिन होता क्या चीज है? व्हाट एक्चुअली इज एंगल? So you can say that an angle is an inclination between two rays with a common initial point। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो रेज हैं विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, दोनों रेस का इनिशियल पॉइंट फिक्स है, तो इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन मतलब इन दोनों के बीच की जो बेंडिंग है, इस बेंडिंग को हम कहते हैं एंगल। तो एंगल इज इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज। इंक्लिनेशन ये हुआ बिटवीन टू रेज विथ कॉमन फिक्स्ड पॉइंट। अब एंगल कितने तरह के होते हैं? देखो बेसिक कुछ टाइप के एंगल तो तुमने पढ़ रखे हैं। जैसे तुमने पढ़ रखा है एक एक्यूट एंगल। तो ये तुम्हें पता है कि एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होते हैं। तो जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में है वो सब एक्यूट एंगल है। जैसे ये एक एक्यूट एंगल है। दूसरा होता है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब वो एंगल विच इज एट 90 डिग्री, विच इज ऑफ 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। मतलब देखो 0 डिग्री से एंगल शुरू होंगे तुम्हारे लेवल पे, वैसे नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं, पर उसके बारे में तुम पढ़ोगे आगे 11th क्लास में अगर मैथ्स लेते हो तो पॉजिटिव एंगल की बात करें तो पॉजिटिव एंगल मतलब 0 से बड़े सारे। तो 0 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल्स हैं उनमें जो एंगल्स 90 से छोटे हैं उन्हें कहते हैं एक्यूट। जो एंगल एग्जैक्ट 90 के हैं उन्हें कहते हैं राइट एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं पर 180 डिग्री से छोटे हैं उन्हें कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो भाई ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा।
ये एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से तो बड़ा है पर 180 से छोटा है, ये ऑब्ट्यूज है। फिर चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल मतलब जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का है। तो अगर मेरे पास दो रेज हैं जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज के बाद स्ट्रेट एंगल। और फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा पर 360 डिग्री से छोटा होगा। तो जो एंगल 360 डिग्री से छोटा है पर 180 डिग्री से बड़ा है, अभी मैं ऐसे बात करूं कि ये एक एंगल है, ये 180 का है ना, दिस इज 180। अब इस एंगल को बढ़ाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, टिल्ट करता हूँ। तो ये वाला जो एंगल है, ये तुम देख रहे हो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है, जो 180 से ज़्यादा है पर 360 से कम है। इसके बारे में अभी एक दो चीज़ें और डिस्कस करूंगा मैं। और तीसरा हम बात करेंगे लास्ट एंगल, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैं इसको पूरा रोटेट कराकर इसी के ऊपर ले आऊंगा ना, ये देखो यहाँ से दो रे शुरू हो रही है, एक रे है, ये रे बढ़ती गई, ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट है, ये राइट एंगल आ गया। अब यहाँ पर कौन सा एंगल आया, ये आ गया हमारा ऑब्ट्यूज, ये आ गया स्ट्रेट एंगल, ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और अगर पूरा राउंड लेकर मैं वापस से इसी के ऊपर आ जाऊं, तो ये जो पूरा एंगल बना ना, इसे बोला जाएगा कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री का एंगल है। तो ये 360 डिग्री का जो एंगल है, इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल की एक चीज और हमें अभी पता होनी चाहिए। देखो, जब हम एंगल बनाते हैं ना, तो एक एंगल जैसे सपोज करो ये हमने लिखा O इज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सॉरी, ये OA, ये हमारी एक रे है। ये मैं दूसरी रे बनाता हूँ OB, है ना, मान लेते हैं ये OB है। अब ये जो रे है इस समय कौन सा एंगल बना रही है इसके साथ, एक्यूट। इसको यहां से हम उठा के लेके आए यहां तक, ये बन गया 90 डिग्री, है ना। यहां पर आ गया हमारा, ये हो गया 180 डिग्री का। और नीचे ले गए, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और ये पूरा हो गया हमारा कंप्लीट एंगल, है ना। इजंट इट लाइक दिस। अब जरा रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। ये जो एंगल है ना, इसको और इस दोनों एंगल्स को, दोनों के अब डिफरेंस देख लेना। ये वाला जो एंगल है ना, छोटा वाला, जो मतलब रिफ्लेक्स नहीं है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है हमें, इस एंगल को हम क्या लिखते हैं, एंगल AOB, BOA AOB एक ही बात है। तो हम इसको एंगल AOB लिखते हैं। और ये वाला जो एंगल है जो 180 से ज्यादा है, उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो जब हम एंगल लिखते हैं ना, तो जो रिफ्लेक्स एंगल है उसके आगे रिफ्लेक्स एंगल AOB लिखते हैं, और जो रिफ्लेक्स नहीं है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, जो भी है, उसको हम एंगल लिखेंगे एज इट इज। तो ये रिफ्लेक्स एंगल AOB है और ये एंगल AOB है, दोनों का फर्क समझ के उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब आते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। देखो, अगर तुम्हारे पास दो अलग अलग एंगल्स हैं, इफ़ यू हैव टू डिफरेंट एंगल्स, मान लेते हैं कि भाई ये मेरे पास एक एंगल है ना, और ये मेरा दूसरा एंगल है, और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये है 40 डिग्री का और ये वाला एंगल है 50 डिग्री का। तो ये दोनों जो एंगल्स है ना, दोनों का सम मिलाकर कितना बनता है, 90 बन रहा है। इन दोनों एंगल्स को टुगेदर हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जिन एंगल्स का सम 180 होगा, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ये एंगल्स साथ में बने हों ये ज़रूरी नहीं है, बस दो एंगल्स का जिनका सम 90 बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिनका सम 180 बनता है वो सप्लीमेंट्री है। मतलब जैसे 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है, 140 और 40 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और एक एंगल, जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा था 30 डिग्री और 60 डिग्री की, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और इन दोनों के बीच में जो सम है वो तो 90 है ही इन दोनों का। इन दोनों को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब 30 डिग्री को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60,
60 को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 70, यानी कि 20 डिग्री जो है ना उस 70 का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह अगर तुम्हें बोला जाए फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, 100 डिग्री का सप्लीमेंट निकालो, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 80 डिग्री। तो सप्लीमेंट का मतलब जो 180 का सम बनाएंगे सप्लीमेंट्री का मतलब, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो 90 का सम बनाएंगे। ये बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना। तो अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कहते हैं ना कि फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, तो फिर तुम्हें उस केस में 40 में से 180 में से 40 माइनस करना है, तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कुछ एंगल्स के बारे में। वर्टिकली ऑपोजिट, एडजेसेंट एंगल्स, ये सब इनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ढंग से करना। सबसे पहले बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। भाई देखो, अगर मेरे पास कोई दो एंगल्स हैं विथ अ कॉमन रे, अब देखो ये मेरा एक एंगल है, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, एंगल ए ओ बी, और यहीं पे मैं एक और एंगल बना देता हूं बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दो अलग अलग एंगल्स इनने बनाए हैं, दोनों में एक रे ओ बी कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स जो कि एक कॉमन रे पर बने होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, पड़ोसी एंगल है। इन दोनों की एक कॉमन रे होती है, जैसे हमारे पड़ोस में घर में हमारे एक कॉमन वॉल होती है ना, हमारे पड़ोसी और हमारे घर में, इसी तरह इन दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन रे होती है। तो ये वाला जो एंगल है बी ओ सी और ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, इन दोनों को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। दोनों में एक रे ओ बी कॉमन है, इसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब देखो, अगर मैं सपोज करो ये वाली जो रे ओ सी है, इसको मैं खींच के ओ ए के सामने ले आऊं, आई ब्रिंग इट ऑपोजिट टू ए ओ, तो भी क्या ये हमारे सप्लीमेंट, सॉरी, ये दोनों जो एंगल्स बने हुए हैं हमारे, ये दोनों एंगल्स क्या ये अभी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं क्या, AOC और BOC? ये अभी भी एडजेसेंट एंगल्स तो है ही ना। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं उन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट भी हैं और एक लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं, एक सिंगल लाइन के ऊपर दोनों एंगल से लाई करते हैं, इन्हें बोला जाएगा लीनियर पेयर। अब हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि AOC इज अ लाइन, तो ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है मतलब ये पूरा कितना है, 180 है। तो इस हिसाब से एंगल AOB प्लस एंगल BOC मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, और ये जो एंगल का पेयर है इसे बोला जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर है। फिर आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के ऊपर। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट नाम से ही पता पड़ा, आमने सामने। तो अगर सपोज करो कि हमारे पास है दो लाइन, ये हमारे पास दो लाइंस है, मान लेते हैं ये हमारे पास दो लाइंस है, और अब ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं ओ पॉइंट पर। AB और CD ये दोनों लाइंस हैं, ये O पॉइंट पर काट रही हैं। तो ये जो एंगल्स हैं ना आमने सामने, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ये इसी क्लास के अंदर हम लोग प्रूव करेंगे, थोड़ा आगे चल के प्रूव करेंगे, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करके दिखाओ। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं, ये बराबर हैं, और ऑब्वियसली ये भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो सामने वाले जो एंगल्स हैं उन्हें बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। लाइंस एंड एंगल्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मेनली बेस्ड है इन दो चीज़ों के ऊपर, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के ऊपर। ये दो चीज़ें अगर तुमने ढंग से समझ ली, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मान लो कि तुमने करीब करीब पूरी एक्सरसाइज कर ली।
हाँ, लेकिन प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग है, सोच समझ के करने पड़ेंगे, लास्ट में करेंगे हम वो क्वेश्चंस, पर ध्यान रखना है कि कैसे ये प्रूव करना है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं हम अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत हो गए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दे रखा है वो है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, फाइंड द एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो सप्लीमेंट्री मतलब वो एंगल्स जिनका सम 180 है, हमने भी डिस्कस किया था। वो कह रहा है कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशियो 5 और 4 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी 5x एंड 4x। 5x और 4x मान लेते हैं। अभी क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सम क्या होगा, सम तो 180 होगा ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई 5x प्लस 4x इज 180 सिंस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 9x इज 180 डिग्री, तो x कितना निकल के आया 20 डिग्री का। तो पहला जो एंगल है वो था 5x, यानी कि 5 इंटू 20 100 डिग्री आया है। और जो दूसरा एंगल है सप्लीमेंट्री वो था 4x, वो निकला है 4 इंटू 20, यानी कि ये आया 80 डिग्री। तो हमारे जो एंगल्स हैं वो है 100 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं। अब इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से और इसमें ऐड कर देता हूँ। अगला जो वैसे क्वेश्चन है ये लीनियर पेयर का है, क्वेश्चन नंबर 2, पर मैं एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ये ऐड कर देता हूँ कि भाई तुम्हें दे रखा है कि देयर आर टू एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और तुम्हें बोला है कि वन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। वन एंगल क्या लिखा है मैंने, वन एंगल is 20 degree more than its complement, more than its complement, तो find angles। अब 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट और तुम्हें बोला गया है फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करो। अब 20 डिग्री मोर देन कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को x मानूं, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को x मानूं तो मेरा एंगल क्या होगा, मेरा एंगल हो जाएगा x प्लस 20, इजंट इट। एंगल इज 20 डिग्री मोर देन कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को x मान रहा हूं तो एंगल उससे 20 ज्यादा है, इसलिए x प्लस 20 हुआ। अब सिंस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे, इजंट इट। भाई कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही है सम 90, तो दोनों एंगल फर्स्ट ये रहा सेकंड ये रहा दोनों मिलकर 90 बनाएंगे। इसको ऐड करते हैं तो 2x प्लस 20 निकल के आता है 90, 2x आता है 70, तो x निकल के आएगा 35 डिग्री। तो x आता है मेरा 35 डिग्री का। मतलब अब अगर मेरे से पूछा क्या गया है, ध्यान रखना ये एमसीक्यू का क्वेश्चन अगर बनता है और तुमसे बोला जाए ना कि फाइंड द एंगल और तुम लिख के आते हो कि 35 डिग्री, तो भाई गलत कर दोगे, क्योंकि तुम्हें बोला गया है फाइंड द एंगल। ये x तुमने किसको माना है, x माना है तुमने उसके कॉम्प्लीमेंट को। तो हमारा जो एंगल है ना वो एंगल x नहीं है, एंगल हमारा x प्लस 20 है, यानी कि 55 डिग्री ये हमारा एंगल है। तो ये क्वेश्चन करवाने के पीछे जो मेरा रीजन था कि भाई एंगल जो है ना वो x प्लस 20 है, x नहीं है। तो तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि भाई कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं या एंगल पूछ रहे हैं। अगर बोलते हैं फाइंड द एंगल तो 55, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट तो 35, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम कुछ सिंपल और इजी क्वेश्चंस लेंगे शुरू में, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें फिगर में तुम्हें ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं, एक मिनट, ये है के 7k माइनस 46। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है और इसके ऊपर OC एक कोई भी रे है, और तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एंगल AOC निकालो। अब देखो एंगल AOC निकालने के लिए पहले मुझे K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो दो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशनशिप है, तो तुम देख सकते हो कि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रूफ सॉल्यूशन में कि भाई AB इज अ लाइन, ये एक लाइन है,
देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देख लेंगे भैया, क्या लीनियर पेयर से इनका सम 180 है। तो AOC कितना है 7K माइनस 46 प्लस BOC कितना है 3K प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7K प्लस 3K 10K माइनस 46 प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 180। तो 10K इज इक्वल्स टू निकल के आया है 220 डिग्री, तो K निकल के आया है 22 डिग्री। K 22 निकल के आया है। अब मुझे कौन सा निकालना है एंगल, मुझे निकालना है एंगल AOC। तो भैया अब AOC निकालने में क्या प्रॉब्लम है, 7K माइनस 46 है, K निकल चुका है 22, तो तुम्हारा AOC एंगल निकलेगा 7 इंटू 22 माइनस 46 करोगे तो एंगल AOC ये तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर BOC बोला होता तो एंगल BOC अगर बोला होता तो हम लिखते 3K प्लस 6। वैसे ये निकालना ज़्यादा आसान है, 3 इंटू 22 66 66 प्लस 6 72, ये 72 निकल के आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कितना निकल के आएगा 108 डिग्री निकल कर आएगा, क्योंकि भाई सम तो 180 है ना, तो ये 72 और ये 108 डिग्री दोनों एंगल इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, लीनियर पेयर आता है, मेन पूरे इस एक्सरसाइज के अंदर कंसंट्रेट करना है एक लाइन के ऊपर एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो पहले तो लाइन के ऊपर एंगल्स ले लें, बाद में हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी लेना शुरू करेंगे। हमारा एक खुद का व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस अपडेट करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो। और सारे वीडियोस अगर एक ही जगह चाहिए तो फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सारे वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगे और चैनल पे तुम्हें काफ़ी सारे रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती रहेगी, MCQs की बहुत प्रैक्टिस मिल जाएगी वहाँ पर, वो भी ज्वाइन कर लो। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये भी कुछ इसी तरह का ही है, लीनियर पेयर टाइप का। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुम्हारे पास 3 एंगल्स हैं, AOB लाइन दे रखी है जिसमें से एंगल POQ ये तो 70 डिग्री दे रखा है। अब जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, तुम्हें दे बोला है कि ये जो एंगल 1 और 2 है इनका 5:6 का रेशियो है। देखो 5:6 का रेशियो है, जब भी रेशियो देते हैं ना हम उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह से, हम क्या करेंगे, लेट एंगल 1 बी 5x, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, भाई 5:2 का रेशियो है ना। तो ये एंगल कितना हुआ एंगल 1, ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा 5x और ये वाला एंगल कितना हुआ 6x। अब देखो जरा, ये तीनों एंगल्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तीनों एंगल्स क्योंकि लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि AOB, ये क्या है, AOB इज अ लाइन। तो देयरफॉर 5x प्लस 70 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 180। लिख देंगे ना, एंगल AOP, POQ और QOB तीनों मिलके 180 है। तो 5x प्लस 6x कितना हुआ 11x इक्वल टू 180 माइनस 70 110। तो x निकल के आया 10 डिग्री, है ना। अब तुमसे बोला है फाइंड एंगल BOQ, तो एंगल BOQ को क्या माना है 6x माना है, मतलब 6 इंटू 10 60 डिग्री का एंगल BOQ निकल के आएगा। तो एंगल ऑन ए लाइन, जितने भी लाइन पर एंगल्स होंगे ना सबका सम मिलकर क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ये एक सिंपल चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल है 1 और 2, पहले तो 2 लाइन है AB और CD, ये दोनों O पर कट कर रही है। अब वो कह रहा है कि भाई एंगल 1 और 2 ये दोनों भी 4:5 के रेशियो में है। तो फिर से देखो 5 और 4 ये रेशियो दे रखा है इनका, तो 1 और 2 का रेशियो 4:5 है। तो क्या करेंगे, लेट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 4x एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू 5x। तो अब जरा देखो, ये वाला एंगल है 4x का और ये वाला एंगल है 5x का, इन दोनों एंगल्स में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? अगर मैं एक बार के लिए ये जो पार्ट है इसको रिड्यूस कर दूं, यहां तक ले आऊं, तो तुम्हें दिख रहा है ना कि ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब इन दोनों का सम 180 है। कि भैया ये देखो CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD स्ट्रेट लाइन है, तो तुम बोलोगे कि भाई COD इज अ लाइन, तो उस हिसाब से 4x और 5x मिलकर कितने हो गए 180 हो गए लीनियर पेयर के हिसाब से।
भाई लीनियर पेयर बना रहे हैं, सॉल्व करते हैं तो 9x आ रहा है 180, तो x निकल के आया 20 डिग्री। अब x अगर 20 डिग्री निकला मतलब एंगल BOC कितना बना है, ये बना 4 इंटू 20 80 डिग्री। अच्छा अब देखो BOC और AOD ये दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना भाई, ये 80 निकला है तो वो भी 80 होगा, अल्टीमेटली दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 80 है तो ये 100 हो गया लीनियर पेयर से, और ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी लग ही जाएगी इसमें। तो यहाँ पर दो एंगल निकाले, बाकी सारे वर्टिकली ऑपोजिट से निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर फिर से तुम्हें ए ओ बी एक लाइन दे रखी है और साथ ही साथ ए और बी एंगल्स लीनियर पेयर के एंगल्स मार्क किए हुए हैं, और क्वेश्चन में एक और चीज भी दे रखी है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। a माइनस बी 30 दे रखा है, a और b निकालना है। अब यहाँ कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, भाई ये a माइनस बी 30 को मैं काम में कैसे लूँ। देखो कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट क्या करो। कैसे कि भाई तुम्हें दे रखा है a माइनस बी 30 डिग्री का है, ये हमारे काम का है, तो तुम इसमें से a या b किसी एक की वैल्यू निकाल लो। a माइनस बी 30 है तो a कितना हुआ 30 प्लस बी, मतलब ये जो a है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 30 प्लस बी। अब लीनियर पेयर से है ना सब 180, तो हम लोग क्या यूज करेंगे कि भाई ए ओ बी इज अ लाइन, सो अकॉर्डिंगली ए प्लस बी एंगल मिलकर 180 बना रहे हैं, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा वो वैल्यू जो अभी मैंने निकाली है, तो a की जगह मैं लिखूंगा 30 प्लस बी, ये मैंने a की जगह पर लिखा और ये प्लस b तो है ही। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो b प्लस बी 2b, और 30 जाकर माइनस होता है 150, तो b निकल के आता है 75 डिग्री का। मतलब b का एंगल कितना है 75, और a कितना होगा, ये होगा 30 प्लस 75, 30 प्लस बी है ना ये, तो ये निकल के आएगा 105 डिग्री का। मतलब a 105 डिग्री का है और b जो है वो 75 डिग्री का है। तो अगर तुम्हें एक और इक्वेशन दे रखी है तो उसमें से a या b की वैल्यू निकाल के डाल दो। भाई सारे एंगल अगर x में होंगे तो तुम निकाल पाओगे x इजीली। यहाँ a और b था तो मैंने इसको डेलिबरेटली b में कन्वर्ट कर दिया, ताकि सब b में होगा तो हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें हमारे को 3 एंगल्स x के टर्म्स में दे रखे हैं और बाकी कुछ एंगल्स वगैरह भी निकालने हैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि मैं x कैसे निकालूं। भाई x निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, x निकल गया तो सारे एंगल निकल जाएंगे, सारे एंगल निकल गया फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इश्यूज नहीं है, सारे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो देखो भाई ये क्या है, ये एक लाइन है पी ओ क्यू, तो इसके ऊपर जितने एंगल्स हैं तीनों में एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कि भाई पी ओ क्यू इज अ लाइन, तो इसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ये बनते हैं 180 डिग्री। अब पी ओ आर एक्स प्लस 40, आर ओ एस 3x माइनस 20, और ये है 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180। तो सॉल्व करते हैं x प्लस 3x प्लस 2x 6x हो गया, 40 माइनस 20 इज 20, 20 प्लस 10 इज अगेन 30, तो ये हो गया मेरे पास 6x इक्वल टू 150 डिग्री, 180 माइनस 30, तो x निकल के आता है 150 अपॉन 6 विच इज 25, x निकल के आया 25। तो भैया x तो निकल गया। अब इसके बाद एंगल देखें, तो सबसे पहले तुमसे पूछा है एंगल POT, POT कौन सा एंगल है, तो भाई ये देखो ये है एंगल POT, पॉट निकालना है मुझे, ये एंगल है पॉट। अब ये एंगल तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख रही है ना तुम्हें, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से 180, अगर ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ POR, है ना। अब देखो POR एंगल POR ये कितना है x प्लस 40, यानी कि 25 प्लस 40 ये 65 डिग्री का है। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री का, तो एंगल POR प्लस एंगल POT मिलकर बनाते हैं 180। तो POR कितना बना था 65 प्लस POT ये निकालना है, तो POT निकल के आएगा 180 माइनस 65 115 डिग्री का POT निकल गया, पॉट आ गया 115 डिग्री का।
अब दूसरा बोला है रिफ्लेक्स एंगल क्यूओटी। अब यहां थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमसे रिफ्लेक्स एंगल क्यूओटी पूछ रहे हैं, तो पहले तो ये समझो, देखो भाई एंगल क्यूओटी कौन सा है, पहले तो एंगल क्यूओटी देखें, ये एंगल क्यूओटी ये वाला एंगल है, तो ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे, क्यूओटी। और रिफ्लेक्स एंगल क्यूओटी बोल रहे हैं तो मतलब इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ये पूरा एंगल जो है ना वो रिफ्लेक्स एंगल क्यूओटी है। तो एक चीज, सिंपल सी चीज ध्यान रखें कि अगर जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स बोला है ना, पहले वो एंगल निकालो। रिफ्लेक्स एंगल किसका बोल रहा है, क्यूओटी का, तो पहले क्यूओटी निकालो फिर उसका रिफ्लेक्स निकालो। तो एंगल क्यूओटी कितना आएगा, एंगल क्यूओटी ये आएगा मेरे पास 65 डिग्री का, क्यूओटी 65 आएगा, क्योंकि ये 115 निकला है, तो लीनियर पेयर से ये 65 आ जाएगा, या वर्टिकली ऑपोजिट से x + 40 65 बराबर है, क्यूओटी ये 65 निकल के आएगा। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यूओटी निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यूओटी ये निकालोगे 360 - 65 यानी कि 295 डिग्री का। तो क्या ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है ना, पहले उस एंगल को निकाल लो। जैसे सपोज ये वाला एंगल है 70 डिग्री का, है ना, ये एंगल ए ओ बी ले लेते हैं, तो एंगल ए ओ बी ये कितना है, एंगल ए ओ बी ये 70 डिग्री है। ये जो एंगल है ना इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये निकल के आएगा 360 - 70 यानी कि 290 निकल के आएगा। तो जो भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना ना, पहले उस एंगल को निकालो फिर उसका रिफ्लेक्स निकाल लो। रिफ्लेक्स एंगल y बोलते हैं तो पहले y निकालो फिर रिफ्लेक्स y निकालो। ठीक है, फिर से एक और देख लेते हैं, रिफ्लेक्ट का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि भाई ए ओ बी एक लाइन है, और ये दे रखा है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओपी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ओपी ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बना के दे भी रखा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। और ओ क्यू ये बीच में कोई भी रे बना रखी है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है क्यू ओ आर, और इसमें दो एंगल है ए और बी, और साथ में ये दे रखा है कि इस फिगर के अंदर ए और बी का रेशो क्या है, 2:3 है। तो ए और बी का रेशो 2:3 है, तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, जिनका रेशो दे रखा है उन्हें एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x, एंगल बी इज इक्वल्स टू 3x, है ना। तो भाई यहाँ देखो ऐसे, ये तो है मेरा 3x और ये है 2x, और ये तीनों एंगल्स का अगर मैं सम निकालूं, ये लाइन है ना, तो तीनों का सम कितना है, 180 है। तो मैं लिखूंगा कि फिर से ए ओ बी एक लाइन है। अब लाइन है तो इसके ऊपर कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, 3x आ रहा है, 2x आ रहा है, और एंगल पी ओ बी आ रहा है। ये तीन एंगल्स आ रहे हैं, तीनों मिलके 180 बनाते हैं। अभी ये तो हुआ 5x, और पी ओ बी कितना है, 90 है, तो 180 - 90 90, तो x निकल के आता है हमारा 18 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x निकाला, ये 18 डिग्री का आया। एक बार के लिए मैं फिर अब सब चीजें हटा देता हूँ। अब x निकल गया 18 डिग्री, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सब निकल जाएंगे। तो पहले मैं एंगल ए निकालता हूँ, तो एंगल ए कितना था, 2x, 2 × 18 36 डिग्री। एंगल बी ये कितना है, 3x, 3 × 18 54 डिग्री। तो ए और बी तो निकल गए, बचा सी। सी के लिए मैं यूज करूंगा ये लीनियर पेयर। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, क्यू ओ आर स्ट्रेट लाइन है, तो क्यू ओ आर एक लाइन है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो लीनियर पेयर से B + C मिलकर बना रहे हैं 180। तो B कितना निकला अभी, 54, तो C कितना आया, C आया 180 - 54 यानी 126 डिग्री का C आ रहा है, 126 डिग्री का C आ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों एंगल तो निकल गया। अब पूछा क्या है, पहले बोला एंगल बी निकालो, वो मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, है ना। फिर एंगल सी निकालो, तो भाई देखो एंगल सी भी निकाल चुका। फिर रिफ्लेक्स एंगल सी, अभी मैंने क्या बोला था कि अगर रिफ्लेक्स ऑफ y निकालना है तो पहले y निकालना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ c बोला था तो पहले c निकालना था, तो c तो हम निकाल चुके। अब c कितना है, 126 है, तो मैं लिखूंगा यहां पर कि भैया रिफ्लेक्स एंगल c जब निकालना है ना,
तो रिफ्लेक्स एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल सी। अभी 2 मिनट पहले मैंने यही चीज बोली है, एंगल रिफ्लेक्स एंगल एओबी निकालना है तो 360 माइनस एओबी करना होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल सी निकालना है तो 360 माइनस एंगल सी, तो 360 माइनस 126, ये आ जाता है मेरा 234 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी इज 234। रिफ्लेक्स एंगल सी का मतलब क्या है यार, एक तो है ना थोड़ा सा ये शिफ्टिंग होगी लाइनों की, 1 मिनट रुको। ये ऐसे था अपने पास, इट वाज लाइक दिस, ये ए बी और ये ऐसे था अपने पास। तो रिफ्लेक्स एंगल सी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल सी है रिफ्लेक्स एंगल सी, मतलब इसके अलावा जो बचा हुआ पूरा है इसको रिफ्लेक्स एंगल सी कहते हैं। तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल सी। तो रिफ्लेक्स एंगल सी आ गया 360 माइनस सी। अब दूसरा पूछा है बी ओ आर निकालो। अब बी ओ आर कौन सा एंगल है? बी ओ आर इज दिस वन, ये बी ओ आर है। अब तुम देख रहे हो बी ओ आर एक्चुअली यहां पर बी ओ आर ये वाला एंगल है, ये किसके साथ बन रहा है? ये बी का वर्टिकली ऑपोजिट है। तो बी और बी ओ आर वर्टिकली ऑपोजिट है। ये देखो इस तरह का सा फिगर है, एक बार फिर से देखो, ये इस तरह का सा फिगर बना हुआ था, ये वाला एंगल निकालना था। अब ये दोनों बराबर है ना, अब एक बार के लिए इसको उड़ा दो, देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो बी ओ आर किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो एंगल बी ओ आर बी के बराबर है, मतलब ये हो गया 54 डिग्री का ही हो गया। अब तुमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल बी ओ आर, तो भाई रिफ्लेक्स एंगल बी ओ आर कैसे निकलेगा? 360 माइनस एंगल बी ओ आर, है ना। जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 360 माइनस कर दो, वो तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। तो दिस इज 360 माइनस 54, जो कि निकल के आता है 306 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स एंगल का ध्यान रखें, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ y निकालना है तो y निकाल कर 360 में से माइनस करें। रिफ्लेक्स एंगल बी ओ आर बोला है तो पहले एंगल बी ओ आर निकालो, फिर उसको 360 में से माइनस करो, तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल निकल कर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज है। चलो अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है कि भाई ये एक फिगर तुम्हें बनाया दे रखा है और इसमें तुम्हें दे रखा है कि x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है। दिस इज गिवन टू यू, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू सारे एंगल्स मार्क किए हुए हैं। तो x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है और तुम्हें ये जो है ना ए ओ बी, इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन तभी प्रूव होगी जब इसके ऊपर दोनों एंगल्स x प्लस वाई 180 हो जाए, या नीचे वाले दोनों एंगल्स कोई भी 180 हो जाए। तो कोई भी एक पेयर ऑफ एंगल का सम अगर 180 आ गया तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। भाई एक तरह से कन्वर्स होता है, एक लाइन के ऊपर सारे एंगल 180 है, पर अगर तुम्हें लाइन के बारे में नहीं पता है लेकिन सम 180 आ रहा है तो मतलब लाइन माना जाएगा। इट इज लाइक जैसे ये सपोज करो तुम्हें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। आप सपोज ये है 70 और ये है 110, तो तुम कह सकते हो कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इसके ऊपर जो एंगल्स आ रहे हैं उनका सम 180 है। तो मुझे किसी तरह x प्लस वाई को 180 प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई x प्लस वाई किसके बराबर है? z प्लस डब्ल्यू के बराबर है, ये तो गिवन है। अब हमें पता है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन चाहे हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो चारों एंगल्स है ना, चारों का सम मिलकर तो 360 आएगा ही आएगा, इजंट इट? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेयर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 360 डिग्री। रीजन, एंगल अराउंड अ पॉइंट, है ना, कंप्लीट एंगल लिख दो, एंगल अराउंड अ पॉइंट लिख दो कि भैया कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा पूरा एंगल बन रहा है तो 360 होगा। तो चारों एंगल्स का सम है 360। अच्छा ये वैसा ही है कुछ, जैसे सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम चॉकलेट लाए हो, 2 चॉकलेट लाए हो और दोनों मिलाकर तुम्हारी 50 रुपए की चॉकलेट है और दोनों बराबर वैल्यू की चॉकलेट है, मतलब एक चॉकलेट कितने की है? 25 रुपए की होगी ना। इसी हिसाब से ये दोनों और ये दोनों बराबर है और सबका सम मिला के कितना है? 360, मतलब 180 आ ही जाएगा। कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी चीज है, x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रहने दो और ये जो z प्लस डब्ल्यू है इसकी जगह पर भी x प्लस वाई लिख दो, भाई बराबर ही तो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 360 है, तो डबल ऑफ x प्लस वाई कितना आया? 360। तो x प्लस वाई निकल के आ गया 180 डिग्री, जो हम सोच ही रहे थे। और अब हम कह सकते हैं देयरफॉर AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है।
तो ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में लाइन प्रूव करने के लिए बोले ना, स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए बोले, उसके ऊपर जो एंगल्स आ रहे हैं ना, उनका सम 180 प्रूव करना है। यहाँ से हम क्वेश्चन वो स्टार्ट कर चुके हैं जो थोड़े बहुत प्रूविंग के होते हैं। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लाइन प्रूव करना था, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी आर क्यू के बराबर है, इन दोनों को बराबर दे रखा है, और पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर करना है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज ये है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 3 को 4 के बराबर करना है ना। अब इनमें रिलेशन क्या है, 1 और 3 में क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, लीनियर पेयर दिख रहा है, 2 और 4 में भी लीनियर पेयर दिख रहा है। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पर, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलकर कितना बना रहा है, 180, फर्स्ट इक्वेशन। एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिलकर कितना बना रहा है, 180, सेकेंड इक्वेशन। दोनों का रीजन तो सेम है, लीनियर पेयर। अब मुझे क्या है, 1 और 2 को बराबर है, 3 4 को बराबर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई दोनों का RHS इक्वल है 180 180, तो LHS भी बराबर होगा ना। तो 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। भाई RHS इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस अपने आप आ जाएगा। अब 1 प्लस 3 2 प्लस 4 के बराबर है, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 और 2 इक्वल है, इक्वल है तो कट जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, ऐसे कर ले, 1 प्लस 3 2 की जगह पर लिख लो एंगल 1, और अब काट लो, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया। यहाँ रीजन दे देना कि भैया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है, तो हमने बराबर लिख के काट दिया, 3 इज इक्वल्स टू 4 आ गया, तो पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्या करना था, दो लीनियर पेयर थे, दो लीनियर पेयर लगाए और सब 180 करते ही तुम्हारे पास कंपैरिजन से आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1 और 2 बराबर दे रखे थे, 3 और 4 करने थे इक्वल, तो हमें 1 2 से 3 4 पर लाना है, तो वो 1 2 से 3 4 पर लीनियर पेयर से बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि एंगल ही ऐसे हैं जो लीनियर पेयर से बन रहे हैं। तो ये तुम्हें देखना होगा, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये वैसे क्वेश्चन प्रूविंग का तो नहीं है, एंगल ही फाइंड करने हैं, पर स्टिल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। जिसमें तुम्हें दे रखा है कि भाई AOB एक लाइन है और OR इसके ऊपर एक रे है, OR इज अ रे ओवर इट, ठीक है। तो ये रे है, एक बार मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, ये रे है, ठीक है। अब दो एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर के, एक तो AOR और एक BOR, AOR BOR। ये कह रहा है OP और OQ इसके बाइसेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये OQ किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल BOR का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल BOR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जो हमारे पास OP है, ये एंगल AOR का बाइसेक्टर है। तो ये BOR का बाइसेक्टर मतलब ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये किसका बाइसेक्टर है, ये है बाइसेक्टर BOR का। तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं जो मार्क किए हुए हैं। और इस तरफ ये जो OP है, ये AOR का बाइसेक्टर है, तो इसकी तरफ भी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब वो कह रहा है एंगल AOR x है, AOR x है, तो AOR मतलब ये पूरा एंगल, ये x हुआ। अब तुम्हें निकालना है QOR, QOR। अब अगर एक बार बताओ, ये x है तो ये पूरा क्या होगा, 180 माइनस एक्स। अब एक को हम ये भी कर सकते हो कि मेरे पास जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनको दोनों को वाई वाई ले लो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल BOQ इज इक्वल्स टू एंगल QOR इज इक्वल्स टू वाई। मेंशन कर देना भैया कि एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए मैं दोनों को वाई वाई मान रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर यही तो करता है, एंगल बाइसेक्टर का काम है एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे सपोज करो कि ये एक एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, ये जो पूरा एंगल है ना, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
तो अगर सपोज करो ये पूरा 70 था तो ये 35 हो जाएंगे। तो एंगल बाइसेक्टर का काम है एक पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये जो OQ है ना, ये BOR का बाइसेक्टर है, तो ये BOR को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए दोनों को बाय बाय लिया है। अब मुझे निकालना है एक्चुअली में बाय। अब इस क्वेश्चन के अंदर एंगल AOR प्लस एंगल BOR कितना है, 180 है, लीनियर पेयर से। AOR ये रहा और BOR ये रहा, तो ये पूरा प्लस ये पूरा 180 है, तो लीनियर पेयर बन रही है ना ये। तो AOR को क्या लिखना है, x, और BOR को क्या लिखोगे, BOR को लिखोगे y प्लस y, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 180। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए था, मुझे चाहिए था QOR, QOR चाहिए। तो QOR मतलब y की वैल्यू चाहिए, x में ही आएगी क्योंकि एंगल x में दे रखा है ना, तो आंसर भी x में आएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि भाई आंसर मतलब यू विल फाइंड आउट कि भाई x में कैसे आ रहा है, तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2y कितना आया, 180 माइनस एक्स। अब y कितना आएगा, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो y मेरा निकल के आता है, y यानी कि एंगल QOR ये निकल के आता है 180/2 मतलब 90 माइनस एक्स बाई 2, ये निकल के आता है QOR फर्स्ट एंगल। अब वो कह रहा है दूसरा एंगल निकालो, POQ निकालो। अब मैं बात करूंगा POQ की, तो ये POQ है ये, तो इसमें ये वाला एंगल आ रहा है और y आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल POQ को एंगल POR प्लस एंगल QOR। अब QOR ये तो मैं 90 माइनस एक्स बाय 2 निकाल चुका हूं, अभी भी निकाला, 90 माइनस एक्स बाय 2 है। और POR कितना है, ये पूरा कितना था, ये पूरा था x, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, एंगल बाइसेक्टर है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये दोनों एंगल्स कितने हैं, x बाय 2 x बाय 2। तो POR को मैं लिख सकता हूं x/2, तो मेरा POQ कितना आएगा, x/2 प्लस 90 माइनस x/2, तो ये x/2 प्लस का और माइनस का तो कट गया, ये निकल के आया 90 डिग्री। तो POQ मेरा 90 डिग्री निकल के आया है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो सिंपल सी चीज ध्यान रखें, एंगल बाइसेक्टर का काम ही क्या है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। चलो अब आओ, ये देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि एक कोई एंगल XYZ है, ये 64 डिग्री का है। तो एक काम करते हैं, पहले XYZ ये एंगल बना लेते हैं 64 डिग्री का, ये XYZ, ये X, ये Y और ये Z, ये 64 डिग्री का एंगल हमने बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से। फिर वो कह रहा है XY इज प्रोड्यूस्ड टू P, तो ये XY है, तो इस XY को प्रोड्यूस करो P तक, ये हमने उसको P तक प्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया P। अब वो कह रहा है रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो ZYP कौन सा एंगल है, ZYP ये वाला एंगल है। अब वो कह रहा है YQ एक रे है जो ZYP को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये हमने एक रे बनाई YQ, ये ZYP को बाइसेक्ट करती है, मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो दोनों को XX मान लेंगे। और फिर बोला है एंगल XYQ निकालो और रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालो। पहले तो बोल रहा है वो XYQ निकालो, XYQ ये वाला एंगल है, ये X तो निकालना ही पड़ेगा। तो भाई सिंपल सी चीज है, इन तीनों का सम कितना है, 180 है, एक लाइन के ऊपर सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम फिर वही लिखेंगे PYX इज अ लाइन, तो फिर x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, 116 डिग्री आ गया, तो x निकल के आ गया मेरा 58 डिग्री का, x 58 आ गया। अब मेरे से पहले पूछा एंगल XYQ, तो अब XYQ कौन सा एंगल है, XYQ है ये वाला XYQ, ये कितना एंगल है, 64 प्लस x, तो ये है 64 प्लस x मतलब 64 प्लस 58,
तो ये हो गया 8 और 4 12, 122 डिग्री का एक्स वाई क्यू हो गया। अब सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था भैया, जब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, तो सबसे पहले वो एंगल निकालो जिसका रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स किसका चाहिए? क्यू वाई पी का। तो पहले क्यू वाई पी देखेंगे, फिर रिफ्लेक्स। तो एंगल हुआ 58 डिग्री का। अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकालूंगा? 360 माइनस 58, 302। जैसा हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्स मतलब जिसका रिफ्लेक्स निकालना है, पहले वो एंगल निकालो, फिर उसे 360 में से माइनस कर दो। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो प्रूविंग का क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये और नेक्स्ट दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमें पता है, लेकिन यहाँ प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। मतलब ये अगर सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं ए ओ बी और दूसरी लाइन है सी ओ डी, तो ये जो दो लाइंस है ना, इन दोनों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो बन रहे हैं, ये हमें इक्वल करने हैं। मतलब एक तरह से मान लो, मैं सपोज इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो मुझे ए को बी के इक्वल और एक्स को, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, तो एक्स को वाई के इक्वल मुझे करना होगा। तो अगर मैं खाली ए इज इक्वल्स टू बी कर दूंगा तो सिमिलरली फिर एक्स इक्वल टू वाई तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी को मुझे इक्वल करना है। यहां पर मैं एक एंगल ले लेता हूं, सपोज मैं ये वाला एंगल एक्स ले लेता हूं। अब तुम देखो, ए ओ बी क्या है? लाइन है। अब एक बात को समझो कि यहां पर अगर मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूव करने हैं, तो मैं लीनियर पेयर के अलावा कोई दूसरी चीज, लाइन के अलावा कोई दूसरी चीज यूज नहीं कर सकता। अभी तक हमने पढ़ाई क्या है? या तो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के एंगल, या फिर वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट तो मुझे प्रूव ही करना है, मैं सिर्फ क्या करूंगा? लीनियर पेयर के एंगल्स इक्वल यूज करूंगा। तो भाई a प्लस एक्स कितना है? a प्लस एक्स है 180 डिग्री लीनियर पेयर से। और इसी तरह अगर मैं देखूं दूसरी वाली लाइन, ये जो है सी ओ डी, तो सी ओ डी ये भी एक लाइन है, तो उसमें b प्लस एक्स ये कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री का, अगेन लीनियर पेयर से। तो फिर वही फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, तो दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल आएगा। मतलब a प्लस एक्स किसके बराबर हुआ? b प्लस एक्स के। भैया x तो बराबर है, कट गया, तो a इज इक्वल्स टू b आ जाएगा। और फिर मैं लिख दूंगा सिमिलरली x इज इक्वल्स टू y। शो जरूर कर देना भैया कि ये y है, ऐसे नहीं x इक्वल टू वाई लिख के आ गए, वाई शो ही नहीं कर रखा, नंबर कट रहे हैं फिर कि भाई वाई है कहाँ पर। तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो तुमने क्या किया? सिंपल सी चीज है, देखो आसान सा, a प्लस एक्स 180 है, b प्लस एक्स 180 है, x दोनों तरफ से कट जाएगा तो a इक्वल टू b आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, ये आने का बहुत चांस होता है, तो इसको ढंग से करना। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें अगेन तुम्हें दे रखा है कि भाई POQ एक लाइन है और OR इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। POQ लाइन है, OR इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का। अब तुम्हें एंगल ROS, ये वाला जो एंगल है ना ROS, इसको x मान लेता हूं मैं, इसको प्रूव करना है। हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये प्रूव करना है। तो ROS इक्वल टू QOS माइनस POS, सिंपल ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास लीनियर पेयर है, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ बन नहीं रहा है, तो बचता क्या है? लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह, मतलब ये सब चीजें यूज करनी है हमारे को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर देखो कि एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QOR है कि नहीं। POR और QOR दोनों बराबर हैं कि नहीं? ये और ये बराबर है ना, दोनों 90-90 के हैं दोनों। तो हम लोग लिखेंगे भाई 90 डिग्री ईच है, गिवन OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो यहां पर POR QR बराबर है, हमें पता है। मुझे क्या लाना है? मुझे लाना है एंगल POS और QOS अरेंज करना है। तो मैं POR, ये देखो ये जो पूरा एंगल है ना POR, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? POS प्लस एक्स, दिस प्लस दिस, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो मैं इसको लिखूंगा POS, एंगल POS प्लस एंगल X, ROS को X मान रखा है,
अब वहां पर मुझे क्यू ओ आर दे रखा है, मुझे चाहिए क्यू ओ एस। तो यहां पर देखो, अगर मैं क्यू ओ एस में से x निकाल दूं, क्यू ओ एस में से अगर मैं x निकाल दूं तो क्यू ओ आर आ जाएगा, इजंट इट? तो क्यू ओ एस में से अगर मैं x निकाल दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एक्स। कैसे, फिर से देख लो, ये पूरा है क्यू ओ एस, है ना? इसमें से अगर मैं x निकाल दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा ना, 90 डिग्री वाला। तो इस वाले एंगल को मैं क्या लिख रहा हूं कि पूरा क्यू ओ एस, चाहिए तो मुझे कौन सा एंगल था, चाहिए तो मुझे ये वाला एंगल ही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा पूरा क्यू ओ एस माइनस एक्स, उसको क्यू ओ आर लिखूंगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया यार ये तो x प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ आ गया, प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो x प्लस एक्स क्या हुआ, 2x, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आया कि नहीं आया, x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये प्रूव हो गया, x की जगह फिर लिख दो एंगल आर ओ एस और हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा प्रूफ है, इतना आसान प्रूफ तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग इसको बहुत लेंदी करवा देते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट से यूज करोगे 3 लाइन के अंदर प्रूव होगा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आने का बहुत चांस भी होता है इसका। तो बढ़िया क्वेश्चन है और ये आसान तरीका है जिससे तुम उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, वाइंड अप करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को, और सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा। अब अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें लाइन्स एंड एंगल्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो उनके साथ शेयर करें।